नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हिसार प्रशासन और किसानों में हुई सुलह, किसानों पर दर्ज, सभी मुकदमे वापस होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मुकदमे वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया 1 महीने तक चलेगी, इसलिए हम प्रशासन को 1 माह का समय दे रहे हैं। अगर प्रशासन ने इस बार भी कोई धोखा दिया तो प्रशासन व सरकार फिर एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा के 8 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इन प्लांट्स के लगने से 6210 बेड्स पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाने में सहायता मिलेगी। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार में 550 बिस्तरों की क्षमता होगी। इसमें DRDO क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर 30 जून 2021 तक कार्य को पूरा करेगा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य व राजभवन के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालय में खड़े होकर पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया व उनकी पत्नी शांति पहाड़िया के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राज्यपाल आर्य के साथ उनके सचिव अतुल द्विवेदी भी थे। बता दें कि जगन्नाथ पहाड़िया का निधन 20 मई को तथा शांति पहाड़िया का देहांत 23 मई को हुआ था। दोनों ही कोरोना से पीड़ित थे और पारस अस्पताल गुरुग्राम में इलाज चल रहा था। पहाड़िया ने वर्ष 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में प्रदेश के लोगों की सेवा की थी। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा केंद्र में मंत्री भी रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदराज के इलाकों में उचित व्यवस्था तथा सुविधाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करनाल से संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना को बाद में राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में अभी तक कोविड पॉजिटिविटी रेट 9% के आसपास है। जब तक यह 5% से नीचे नहीं आता तब तक लोगों को ज्यादा ढील नहीं दी जा सकती। अनिल विज ने कहा कि दुकानदारों को ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसके तहत वे अब सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे। उन्होंने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश व दिल्ली सहित आसपास के अन्य राज्यों में पूरी तरह से लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ लोगों की अपील पर कुछ राहत दी है। हरियाणा में कोरोना के 4000 से कम नए केस मिले, 95 लोगों ने तोड़ा दम। हरियाणा में कोरोना के नए केसों के साथ मौतों में गिरावट भी जारी है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 3757 नए केस सामने आए, जबकि 95 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ 8359 लोगों ने कोरोना को हराया। प्रदेश में एक्टिव केस 38119 रह गए हैं, जो कि राहत की बात है। प्रदेश सरकार ने कई नियमों को लागू करते हुए सोमवार से मार्केट खोलने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सरकार ने सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान खोलने का समय निर्धारित किया है। दुकान खोलने की इस टाइमिंग को लेकर व्यापारी खुश नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को दुकान खोलने की टाइमिंग में बदलाव करना चाहिए। इससे व्यापारियों एवं आम लोगों दोनों को ही फायदा होगा। व्यापारियों का कहना है कि दुकान सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए। बता दें कि रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ सहित अन्य जगह के व्यापारियों ने एक सुर में सरकार से मांग की है कि दुकान खोलने की टाइमिंग बदली जाए। अभी जो समय है वह व्यवहारिक नहीं है। हरियाणा में कोविड मरीजों के बीच 1 लाख पतंजलि की कोरोनिल किट मुफ्त बांटी जाएगी। इस कोरोनिल किट का आधा खर्च पतंजलि ने और आधा हरियाणा सरकार के कोविड राहत कोष ने वहन किया है। यह जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट के जरिए दी। राजस्थान में 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। केवल उन जिलों को मिलेगी छूट जहां कोरोना के केस कम। पहले फेज में कम भीड़ भाड़ वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। गृह विभाग की नई गाइडलाइन में अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने का जिक्र है। प्रदेश में मेडिकल, किराना, फल सब्जी और दूध की दुकानों को छोड़कर 17 अप्रैल से ही बाजार बंद हैं। कई व्यापारिक संगठन भी दुकानें खोलने की मांग कर रहे हैं। जालोर, प्रतापगढ़, धौलपुर, बांसवाड़ा ऐसे जिले हैं जहाँ एक्टिव केस 1000 से कम है। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। इससे 18 से 40 एज ग्रुप के लोगों को काफी राहत मिलेगी।
अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। नए नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दी जाएगी। केंद्र ने ये नोटिफिकेशन सभी राज्यों को भेजा है और उनसे ऑन साइट यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने को कहा है। यह राज्यों पर भी निर्भर है कि वे अपने यहाँ ये सुविधा शुरू करते हैं या नहीं। भाजपा और संघ के बीच दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मीटिंग से पहले ही उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री और दूसरे नेता चिट्ठी लिख चुके हैं। अब कयास लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी पूर्व आईएएस और मौजूदा एमएलसी AK शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस चर्चा की वजह भी है क्योंकि पूर्वांचल और बनारस में शर्मा की कोविड मैनेजमेंट की मोदी ने खुद तारीफ की थी। सूत्रों के मुताबिक बनारस और पूर्वांचल में मैनेजमेंट में शर्मा के सफल होने से मोदी खुश हैं और अब भाजपा और संघ की बैठक के बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सीबीआई के नए डायरेक्टर के लिए नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मीटिंग में नए डायरेक्टर के लिए 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस पैनल में भारत के चीफ जस्टिस NV रमना और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के DGP HC अवस्थी, SSB के DG कुमार राजेश चंद्रा और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव VSK कौमुदी में से कोई एक CBI का डायरेक्टर चुना जाएगा। यह पद फरवरी से खाली है। साथ ही बताते चलें कि अभी अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा 3 फरवरी से CBI के अंतरिम प्रमुख हैं।